कंडीशन लगाते हैं ये। इसलिए आपके जो छोटा मछुआरा है उस पर बैन लगाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे बड़े बड़े जहाज आएंगे, विदेशी कंपनियों के होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के होंगे, और जो पूरा मछुआरा है, जो ट्रेडिशनल जो काम था वो काम भी पूर्ण रूप से खत्म होगा। एनजीटी के नाम पे यहाँ पे जो आपकी टैक्सी चलती है वो टैक्सियां खत्म होगी। 15 साल से ज्यादा वो टैक्सियां वो नहीं चलेगी। वो टैक्सियों का बहुत बड़ा कारोबार है जो बिहार, उत्तर प्रदेश और यहाँ के क्षेत्र के जो लोग किसान हैं, के बच्चे हैं हमारे, जो हमारी फैमिलियां यहाँ पे रहती है, वे काम करती हैं पूरे बंगाल में, वो पूरा खत्म होगा। और अगला टारगेट है उनका जमीन के ऊपर, बड़ी बड़ी जमीनें ये इकट्ठी करेंगे, उसको एक्वायर करेंगे किसानी के नाम पे। वो बड़ी बड़ी कंपनियों को जमीन देने का उनका जो टारगेट है वो टारगेट पूरा करेंगे पूरे देश भर में। ये तो यहाँ पे 29-30 तारीख को यहां से चले जाएंगे, फिर ये 2-3 साल आपके पास में नहीं दिखेंगे कहीं पे भी, ये हवा तो। लेकिन अभी बंगाल के हाथ में बहुत है, बंगाल की जो आम जनता है उसके हाथ में बहुत से चीजें हैं, क्योंकि पूरे देश और पूरी दुनिया की नजर बंगाल के चुनाव पे है। आप इनको जवाब जरूर दें। जो दिल्ली से आ रहे हैं पूरी कैबिनेट यहां पर उठकर आ गई है, तो उनसे क्वेश्चन जरूर करें। वो अपनी जबान के माध्यम से भी करें, अपनी वोट के माध्यम से भी करें। ये वोट की ताकत से ही रुक सकते हैं, क्योंकि आप इनको वोट कम करोगे तो इनकी ताकत कम होगी। उसी के माध्यम से कानून का सहारा लेंगे। वोट की चोट ही एक बड़ी ताकत इनके खिलाफ काम करेगी। अब ये बंगाल के लोगों को समझना होगा। हम आपके पास में आए, पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग आए, जो भी देश भर में क्रांतिकारी लोग हैं, वे अलग अलग क्षेत्र में बंगाल और जहां जहां पे भी चुनाव है वहां पर जा रहे हैं। हमको भी लोग कहते हैं कि क्यों जा रहे हो? जब बंगाल में जाएंगे तो चुनाव की बात जरूर होगी, चुनाव की बात होगी, तो ये तो नहीं कहने के कि बीजेपी को वोट दो। कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार वो काम आपका जब करेगी जब उसको डर यह होगा कि अगर मैंने ये काम नहीं करा तो मेरी वोट कट जाएगी, तो भी वो आपका काम करेगा। और किसी को यह होगा कि मैं ये काम कर दूंगा, मुझे वोट मिल जाएगी, तो भी आपका काम करेगी। तो आज उनकी वोट काटने का टाइम है। उनकी वोट में आप जितनी कटिंग कर दोगे उतना ही देश के किसानों का, आम जनता का भला होगा, उतना ही श्रमिकों का भला होगा। जो ट्रेड यूनियन है जितनी उनका भला होगा। जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, वे रेलवे के लोग हों, वे बैंकिंग के कर्मचारी हों, टेलीफोन के कर्मचारी हों, हो सकता है कि वे ज्यादा लंबे आंदोलन न चला सके। रेलवे के लोग हैं, वे 3-4 दिन से ज्यादा ट्रेन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी समझ लेना चाहिए। उनको भी डरा देते हैं कि आपका ट्रांसफर यहां से वहां कर देंगे, वहां से वहां कर देंगे। और इस देश की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने 1 साल तक पूरे देश की ट्रेनें बंद कर दी, तो ये हड़ताल भी कर लो तो उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वे इस आंदोलन में जरूर सहयोग करें, क्योंकि पिछले 1 साल से देश की 80% ट्रेनें बंद हैं। इसी लॉकडाउन में उन ट्रेनों को बेचने का काम करा जा रहा है। अडानी जैसी बड़े संस्थाओं को, जो बड़े कंपनियां हैं, उनके रूट बनाए जा रहे हैं। उनके किराए स्पेशल, कोविड स्पेशल के नाम पे उनके किराए महंगे कर दिए, और जो गरीब लोग उसमें फ्री और 2, 10 और 100 रुपए में वो यात्रा कर लेता था, वो आज 500, 1000 रुपए के टिकट हो गए। यही टेलीफोन का हाल हुआ, यही
पेट्रोलियम का हाल हुआ। बहुत संस्थाएं, करीब 23 से 26 संस्थाएं अभी लिस्ट में है और किसानी बैंक का टारगेट आ गया। आने वाले टाइम पे जिस हिसाब से गोदाम बने हैं देश में, पूरा अनाज गोदाम में इकट्ठा होगा। जैसे आलू हुआ, आज से 2.5 महीने पहले आलू का रेट 40 रुपए किलो, आम जनता ने आलू खरीदा और अब किसान का आलू 2-3 रुपए से ज्यादा उसकी खरीद नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार की साइड से बंगाल में बड़ी मार्केट आलू की है, लेकिन क्या रेट बिका है आप सब लोगों को पता है। जब आलू कोल्ड स्टोर के अंदर चला जाएगा और व्यापारी के कब्जे में आ जाएगा, बड़ी कंपनी के कब्जे में आ जाएगा, तो उसका रेट बढ़ता है। और जब किसान के खेत में होता है तो रेट डाउन होता है। यही हाल दूसरी सब्जियों का है, यही हाल दूध के किसान का है और यही हाल पूरे देश के अनाज का होगा। जब अनाज गोदामों में बंद हो जाएगा, भूख के आधार पर अनाजों की, रोटियों की कीमतें तय होंगी। तिजोरी की वस्तु रोटी बनेगी। किस आदमी को कितनी भूख लगी है उसके आधार पर उसकी कीमतें तय होंगी देश में। सबसे ज्यादा असर उस गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगा जो मजदूरी करके शाम को आटा खरीदता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, जो साप्ताहिक बाजार लगाने वाले लोग थे, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनका टारगेट है कि पहले इसको खत्म करा जाए। ये भी होगा, वे कोई आंदोलन नहीं कर सकते। आप लोग समझ लो कि जब दिल्ली के चारों तरफ का किसान, आज भी करीब 20 से 25 हजार ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ हुए हैं और पिछले 5 महीने से दिल्ली की घेराबंदी कर रखी, अभी सरकार उसके काबू नहीं आ रही, तो यहाँ के जो रेहड़ी पटरी के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो किसी संस्था में काम करते हैं, उसके काबू आ जाएंगे क्या? तो सब लोगों को जातिवाद छोड़ के, धर्मवाद छोड़ के किसान और मजदूरवाद को आना पड़ेगा। जब भी इस देश का भला हो सकता है, जब भी इस सरकार को भगा सकते हैं। देश की सरकार में बड़े लुटेरे आगे हैं, इनको भगाना पड़ेगा। एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन जो चल रहा है, इसी में सबको सहयोग करना पड़ेगा। सब लोगों को सड़कों पर, जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल करे, सब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जो भी दिल्ली से कॉल हो, उसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा। यह आंदोलन लंबा चलेगा। इसकी दिशा क्या होगी, ये भी आने वाले टाइम पे अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आज भी हजारों जगह आंदोलन चल रहे हैं। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है, बहुत स्टेट अब अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जिलों में, तहसील, तालुका में आंदोलन करते हैं, संयुक्त मोर्चे की कॉल को फॉलो करते हैं। तो उन सभी का धन्यवाद है पूरे देश भर में, जो लोग भी इस आंदोलन को, दिल्ली के आंदोलन को फॉलो करते हैं, उन सबका धन्यवाद है। इसको हम और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। जब तक 3 जो कानून है वे वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता और जो और कानून ये बनाना चाह रहे हैं वे वापसी नहीं होते, एक कमेटी का गठन नहीं होता और वो कमेटी और इशू पे बातचीत करती रहेगी। देश के बहुत मसले हैं, यह आंदोलन मजबूत होगा तो उन मसलों पर सब पे बातचीत होगी। और दिल्ली को जब तक ये मसलों का समाधान नहीं होगा, दिल्ली को किसी भी कीमत पे हम खाली नहीं करेंगे। ये पूरा निर्णय देश के किसानों का है। दिल्ली को खाली नहीं करना, वो कोविड के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो। हमने कहा कि कोविड जो आ रहा है, इसकी जो गाइडलाइंस होगी हम पालन करेंगे इसका, लेकिन हम अपने गांव को खाली नहीं करेंगे। जहां हम पिछले 5 महीने से रह रहे, वो हमारे गांव हैं। हम पूरी तैयारी कर लिए, गांव के लोगों को बता दिया है कि संख्या ये हो सकता है कि लॉकडाउन करें, हो सकता है कि कर्फ्यू लगाएं, मीटिंगों पर पाबंदी लगाएं,
सारी चीजों को फॉलो करेंगे, जो भी देश की गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करेंगे। अपने मकान, अपने घर, अपने वहां से खाली किसी भी सूरत का हम नहीं करेंगे। उसके लिए पूरी रणनीति पूरे देश के किसान ने बना रखी है। आपने बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्योंकि नया वर्ष आज से शुरू, यहाँ पे जो बंगाल नया वर्ष शुरू होता है वो भी यहाँ पे शुरुआत आज हुई है और रोजे भी लगे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी यहाँ खाए और बात सुनी और अपना वोट का ध्यान रखें। जो बाहर से लुटेरे आ रहे हैं इनको वोट मत देना, आपस में चर्चा जरूर कर लेना। ये दिल्ली को वहां को लूटते हुए आ रहे, बंगाल को इससे बचाना तो ताकत इसकी हमको भी मिलेगी वहां पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल। बंगाल को भगा देंगे हम लोग। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।